मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में पिछले सभी वीडियो की भांति फिर से गौड़ क्षत्रिय वंश के संदर्भ में एक ऐतिहासिक जानकारी जिसका संबंध है कालपी बांदा हमीरपुर के गौड़ क्षत्रिय ठाकुर उनसे संबंधित इतिहास के विषय में आज कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से बाहरदेव व नाहरदेव दो गौड़ भाई कन्नौज सम्राट परिहार राजा नागभट्ट द्वितीय के पास पहुंचे थे। कन्नौज सम्राट नागभट्ट द्वितीय बाहरदेव व नाहरदेव के सगे मामा थे। उनके ये सगे भांजे थे। कन्नौज सम्राट ने अपने दरबार में सामंत पद पर इनको नियुक्ति दी थी। कन्नौज के जो सीमावर्ती क्षेत्र नार और कालपी में इनको बसने की आज्ञा दी तथा बाहरदेव ने रिंद और यमुना के बीच में नार क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई और गौड़ क्षत्रियों के बहुत से ग्रामों में मेव राजपूतों को निकाला व अपने गौड़ क्षत्रियों को वहाँ पर बसाया तथा उनके अनुज छोटे भाई नाहरदेव या कहीं कहीं उनको निहाल देव भी कहा गया है, जिन्होंने कालपी में हमीरपुर बांदा की ओर अपनी गौड़ क्षत्रियों की बस्तियां बसाईं और गौड़ अभिलेख बंसावली राजगढ़ राजस्थान के अनुसार कोरारा क्षेत्र के 200 गांव में ये बस्तियां बसाई गईं, जिनमें कुछ प्रमुख गांव जैसे जिनकी जानकारी यहाँ पर हम दे रहे हैं भौली, सिकरौड़ी, हरेरा, हरेटा, कंडौर, बचरौली, जल्ला, रिठारी, चकौठी, पारा आदि कधौरा स्टेट तक इनकी सीमा तक थी। वहाँ तक कि ये गांव शामिल थे। इस तरह से नाहरदेव गौड़ का वंश परगना कालपी में यमुना के किनारे से लेकर कधौरा स्टेट तक की सीमा तक फैला हुआ था। थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें कि मध्यकालीन युग में भी जब मुगलों का शासन था तो उस समय भी कालपी को एक सूबे का रूप दिया गया था, जिसमें बहुत बड़ा क्षेत्रफल लगता था, जिसमें बांदा हमीरपुर जैसे जो ज़िले आज हैं ये सब उसके सूबे के अंतर्गत आते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कालपी एक सूबा हुआ करता था, एक प्रांत या भुक्ति हुआ करती थी, जिसका अपना एक गवर्नर हुआ करता था। ये बात तक अभी तक ये जारी रहा आज़ादी के पहले तक। तो इसके पहले भी इसको कालपी क्षेत्र ही पुकारा जाता रहा। इस प्रकार से चलो अब आगे बात करते हैं। हालांकि एक आर्टिकल नेट पर हमने देखा था जिसमें बताया गया कि हमीरपुर में राजा हमीरदेव का शासन था। किसी ने उन पर आक्रमण किया, उनकी रक्षा के लिए राजगढ़ स्टेट राजस्थान से मदद मांगी गई और वहाँ से सिंघल देव व बिसल देव नाम के 2 युवराज या राजकुमार यहाँ पर आए और उनकी सहायता की और युद्ध किया और विजय हासिल की। उससे प्रसन्न होकर के राजा हमीरदेव ने विजय निशान दोनों युवराजों को दिया। इसमें सिंघल देव को नगाड़ा और बिसल देव को गरुड़ ध्वज विजय प्रतीक प्रदान किया गया। ये गौड़ वंश के योद्धा थे। सिंघल देव को बांदा जनपद के पैलानी क्षेत्र के 12 गांव देकर के वहां का शासक बनाया गया। आज भी होली के बाद दूज को पैलानी में नगाड़ा धूमधाम से निकाल करके होली मनाई जाती है। दूसरे युवराज जो बिसल देव के साथ राजा हमीरदेव ने अपनी बेटी राम कुंवर से विवाह कर दिया। उन्हें भी 12 गांव देकर कुम्हऊपुरवा का शासक बना दिया गया। बिसल देव की आगामी पीढ़ियों में बर्गदेव, उनके पुत्र महलदेव, खानदेव आदि हुए। अब इन्हीं के वंशज कस्बा कोरारा तथा बैजे इस्माइलपुर आदि में निवास करते हैं तथा गरुड़ ध्वज निकालने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार का आर्टिकल में वर्णन हमें पढ़ने को प्राप्त हुआ।
थोड़ा सा हम भी इसमें कुछ जानकारी जोड़ना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जानकारी के ही लिए मात्र बात करते हैं कि नार के राजा विजय सिंह गौर, जिनकी 19 या 20 संतानें लगभग हुई थी। ये बात है 14वीं सदी की। लगभग उनका जो समय काल था वो 1342 के आसपास था। तो जिन्होंने उन 19 संतानों ने सिधौली, सीतापुर, हरदोई, नेरीबर, बरेला, बढ़ौना, खंडरपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, चंडीपुर, बेला प्रतापपुर आदि दूर से दूर तक क्षेत्रों में अपने ठिकाने बनाए। बाराबंकी, अमेठी तक भी वो गए और इधर आपके पश्चिम में भी गए उन्होंने। अपना एटा मैनपुरी की तरफ भी उन्होंने, कासगंज की तरफ भी अपने ठिकाने बनाए। उसी क्रम में उन 19-20 जो भाई राजा विजय सिंह के जो पुत्र थे, उन्हीं क्रम में उनके एक पुत्र थे राजकुमार कर्णशाह, जो चौधरी का खिताब लेकर के मरझा गांव में, बांदा में एक मरझा जगह पड़ती है, गांव पड़ता है, वहां पर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, जिसमें कुछ गांव के नाम हम बताने जा रहे हैं, सिंधन कला, पिपरेरी, पड़ेरी, जमालपुर, नांदा देव, नरी, शिव, मोखर, ये सब क्षेत्र केन नदी के आसपास उत्तर प्रदेश बांदा जनपद में है। कभी ये क्षेत्र पन्ना मध्य प्रदेश के अधीन माना जाता था। वहां पर उन्होंने राजधानी अपनी बनाई। रही बात सिंघल देव और बीसल देव आदि राजकुमारों की, जिन्होंने हमीर देव की रक्षा खातिर युद्ध लड़े, ये सब भी विजय सिंह नार के राजा उन्हीं 19 पुत्रों में गिनती उनकी मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने ही राज्य विस्तार अभियान चलाकर कालपी, हमीरपुर, बांदा, पन्ना, सुल्तानपुर, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर और लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी आदि क्षेत्रों की रक्षा की और वहां पर उन्होंने संघर्ष किया और राज्य कायम किया। रही बात हमीर सिंह की, जिनके बताया जाता है, जिनके नाम पर ये हमीरपुर शहर या जिला बसाया गया, उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी भी हम यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं। ये हमीर देव हो सकता है परिहार क्षत्रिय रहे हों। कन्नौज परिहार सम्राट नागभट्ट के भाई बंद हुआ करते थे, जो नाहर देव के साथ संयुक्त अभियान में साथ आए हों, राज्य स्थापना की हो और कालपी क्षेत्र में आए और यहाँ पर बस गए। उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र पर 9वीं सदी के आसपास परिहारों, चंदेलों, गहरबारों इत्यादि का शासन रहा था, जिसमें परिहारों का मुख्य रूप से यहाँ पर शासन रहा था। एक ये भी उल्लेख मिलता है कि 11वीं सदी में इस जिले का जो नाम दिया गया हमीरपुर, इसकी स्थापना के लिए हमीर देव एक कलचुरी राजपूती सभ्यता से थे। कलचुरी राजपूत क्षत्रिय थे वो, जो अलवर राजस्थान से यहाँ आए थे और इन्होंने एक यहाँ पर किला भी बनवाया और हमीर देव द्वारा निर्मित किले के जो अवशेष हैं आज भी हमीरपुर में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है कि ये 11वीं सदी की बात है, जो अलवर से ये हमीर देव आए थे, कलचुरी राजपूत क्षत्रिय थे। हो सकता है कि इन्होंने ही इसकी स्थापना की हो या इन्हीं के नाम पर इस स्थान का नामकरण किया गया हो। और हो सकता है कि जो बीसल देव और उनकी जो सिंघल देव की बात आती है, हो सकता है कि उनके पहले कोई इस प्रकार के कोई क्षत्रिय आए हों या बाद के समय में इस प्रकार की कोई बात हुई हो, तो इसका अभी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये सारी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर कर रहे हैं, ये गौड़ क्षत्रिय वंशावली राजगढ़ स्टेट से ही संबंधित जानकारी है। उसी के अनुसार ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मित्रों के बीच में शेयर कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को बनाने में हमारे राजगढ़ के ही जो राव साहब हैं तेजपाल सिंह, उनका विशेष योगदान है, जिन्होंने इस क्षेत्र की छोटी सी छोटी जानकारी हमें उपलब्ध करवाई और जिनके माध्यम से ये हमें आज वीडियो बनाना संभव हो पाया है। इसी के साथ में जो बांदा जिले के पिलानी क्षेत्र के जो
प्रताप सिंह आदि जो सिंधन गांव कला से संबंधित हैं, गौर क्षत्रिय हैं, उनका भी कुछ इसमें योगदान है। इस प्रकार से ये वीडियो हमने बना पाया है और आप सबकी सेवा में प्रस्तुत है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी सभी मित्रों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।